अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक बार फिर आपके सामने जुड़ रहे हैं। आज के दिन का दूसरा मैच कश्मीर हावर्ड बनाम सिटी हंक्स, और सिटी हंक्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया है। उमर आलम जो हैं वो सिटी हंक्स के कप्तान हैं, और ऐसे में देखना यही होगा कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं एक विचलित फैसला, हैरान कर देने वाला फैसला, टॉस जीत के गेंदबाजी करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है। और ये लीजिए सलामी जोड़ी भी अब मैदान के अंदर आ चुकी हैं कश्मीर हावर्ड की अगर आप बात करें तो, और स्क्रीन के सामने उनके कप्तान उमर आलम गेंदबाजी खुद कर रहे हैं इस समय, जो अपने बॉलिंग मार्क पे बिल्कुल खड़े हैं। अगर आप फील्डिंग की सजावट देखें, 2 स्लिप के अलावा पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कावा, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के बाहर ले रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, अंग्रेजी कमेंटेटर शफी भाई, स्वागत है आपका दूसरे मैच में। थैंक यू। उमर आलम जो है इस समय फील्ड सजा रहे हैं। ऐसे में ये एक टीम के कप्तान भी हैं। कोशिश उनकी यही है कि कश्मीर हावर्ड की जो टीम है उनको Umar, we are live from the JKPL in the second match here. Do or die situation for Umar Alam and his company, that is City Hawks. If they will lose the match and they will be knocked out of the competition. First ball of the second match comes in. Fuller one and almost drags it from the off stump, shy at the non-striker's end. And that has been opened an account for the team. Manzoor Pandey and his company. Zuhur Sofi is the captain for Howard ZCC here. They have been asked to bat first after losing the toss. 2 batsmen out towards the middle of the ground. और इसी के साथ पहला रन बोर्ड पे उमर आलम इस समय आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, एक लेजेंड खिलाड़ी। और ख़ास तौर से जब आप नई गेंद की बात करते हैं तो वो दोनों तरह गेंद को हिलाने में हमेशा कामयाब होते हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। और ये दूसरा रन बोर्ड के ऊपर, और रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी बढ़िया, क्योंकि जब पावर प्ले चल रहा है तो उतना आसान नहीं है कि रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन शफी बढ़िया कॉलिंग। Yeah, it was a run in a jiffy here. Another run has been taken. 2 on the board. Over number first is in progress. Umar Alam, ex-Ranji Trophy player, is starting the proceedings for the team. City Hawks, after winning the toss, they decided to chase here. And they decided to bowl first. Goes to the top of his bowling mark. We are live from JKPL, Jammu Kashmir Premier League. And thanks to the president for inviting people and giving some opportunity. It is absolutely a lovely pleasure. Abid Nabi is staying at the first slip. Comes in. Oh, beautifully bowled again by Umar Alam. Wonderful ball by Umar Alam. He uses his experience of cricket at his extreme, at his best. Good applaud comes here for the team. And net run rate is another issue with the team of Umar Alam. If they want to win this match, then they have to bang the opponents here to go into the next phase. If they won't be able to do it, they will be out of the competition of this league. 2 slips in place. We have a backward of point, short cover and mid off, offside fielding. This time batsman again wanted to loft it over the long off. Beats him. That's a thunder ball. Beautifully bowled by Umar Alam. Consistent length by Umar Alam in this over. In a fresh over, bowls at the speed of 135 kilometers in an over. Lovely. और अगर आप कश्मीर हावर्ड की बात करें, किन खिलाड़ियों का आज उन्होंने चयन किया है इस मैच के खेलने के लिए, ज़ुहर सोफी जो उनके कप्तान हैं, आबिद गुल फैजान नंबर 4 पे हैं, जुनैद भट्ट 5वें पे हैं, मंजूर डार IPL के एक बढ़िया खिलाड़ी, मोमिन वानी, साबित खान, शबीर मौलवी, सोहिल 10वां खिलाड़ी, उमर मलिक और 11वां खिलाड़ी उसैद फिरदौस। ये आज की प्लेइंग 11 है कश्मीर हावर्ड की अगर आप बात करें।
आज दोपहर टॉस जीता सिटी हंक्स के कप्तान ने उमर आलम ने उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और अगर आप सिटी हंक्स की बात करें, उमर आलम जो उनके कप्तान हैं, आबिद नाबी, अफान कादिर, अंकुश, और इस बार बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। कुल मिला के अगर आप देखें ये पहला ओवर अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रहे हैं, ज्यादा कुछ करने का वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। विकेट टू विकेट अब तक वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उसमें ये कामयाब जरूर हुए हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ है और 5 रन बिना विकेट के नुकसान पे हार्वर्ड कश्मीर की टीम। सोहेल और उमर जो हैं वो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। अगर आप कश्मीर हार्वर्ड की बात करें, उनकी टीम में मंजूर पानो भी आज इस मैच का हिस्सा हैं। ऐसे में एक बड़ा क्रिकेट देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही की जाती है कि बढ़िया मुकाबला होने की संभावना जरूर है। दूसरे छोर से मुदस्सिर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। Oh, absolutely. One of the great players from the Valley, Mudassir, has been given the ball there with 2 slips in place. Now, no change in the fielding. We have third man in. Ankush stays at the second slip. Abid Nabi is staying at the first slip. And we have straightish point short cover. And mid-off, the captain, Umar Alam, is staying there. Second over, Mudassir is holding the ball. Comes away from the combox side end. And he is checking his run-up and mid-on. Short mid-wicket. And deep fine leg. This is a fielding through the onside. 2 batsmen at the middle are Sohail and Umar Malik. Sohail is on strike and Umar Malik is at the non-striker's end. Kashmir Howard ZCC moves up to 2 after the completion of first over here. Second over will be started. Mudassir Molvi comes, right arm over the stumps. This was an outswing and was much more elevating there. Wide outside the off stump. Umpire has no issues in declaring it and an extra run here. White ball signal by the umpire. Extra comes here in favor of the Kashmir Howard. Score moves up to now 4 without any loss. Second over is in progress here. We are for the first time on a very wonderful day, that is Friday. This time taps the ball beautifully. That is sounding like a firecracker all the way. One bounce into the deep point, fans for 4. This was a belter of a shot, lovely Uma. इस बार काफी जगह दी थी ऑफ स्टंप के बाहर। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सोहेल के बल्ले से ये पहला चौका उनके बल्ले से और निहायत ही खूबसूरत शॉट, जिसको हम हिंदी में दर्शनीय शॉट भी कहते हैं। मुदस्सिर अहमद एक बार फिर ऑन द विकेट और इस बार जानबूझ के कहते हैं ना कि जब स्लैश करे तो जोर से करे। गेंद दर्शक दीर्घा में ये पहला छक्का उनके बल्ले से। Absolutely, second 6 of the day here in the first innings of the second match. It was wide outside the off stump. Sohail has no issues and just send the ball and slashes it over the backward off point. This was a beautiful uppercut and it has evoked some memories of Virender Sehwag versus Shoaib Akhtar in 2003 World Cup. It is banging the ball. It's over the top of the fence for a 6. Mudassir comes third time in this over. Will be bowling to Sohail. Nipping down the leg, maybe a wide signal. Yes, umpire declares it a wide ball. I think the Mudassir Molvi is what he's trying to do there. He's trying to go for an outswing and beat the batsman there. Trying to beat the batsman, in fact. Because slip has been placed in form of Abid Nabi, one of the very, very sensational figure of Jammu Kashmir cricket. And Mudassir goes to the top of his bowling mark. So far, experiments are not working well for Mudassir. Comes in to Sohail Mir in this over. Third man in place as well. Short delivery
has been taken. Score goes up to 16 for the loss of without any loss, and over number second is going there. जी हाँ, इस बार बहुत ही कमाल की फील्डिंग हुई है बैकवर्ड पॉइंट पे। ऐसा लग रहा था कि ये गेंद भी सीमा रेखा के पार जा सकती है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी फील्ड करके 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। उमर मलिक अब स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के वो अभी भी नाबाद है। इस बार काफी ऊपर गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 20 रन बोर्ड पे। ये दूसरा ओवर अभी भी जारी है। ऐसे में शफी भाई लग यही रहा है कि कश्मीर हावर्ड की जो टीम है एक अलग रणनीति के साथ वो आई है, और ये सही सोच भी। Bowler's back drive. This was a fantastic shot from Omar Malik and sends the ball to the long off fence for 4. Mudassir comes in, beautifully bowled this time. Good comeback after some glorious hitting by Kashmir Howard here by their opening batsman Sohail and Omar Malik. Score for the Kashmir Howard moves here to 19 without any loss. Last ball to go in the second over here. The current run rate is 10.36 now. अब तक का महंगा ओवर ये साबित जरूर हुआ है। मुदस्सिर अहमद की अगर आप बात करें, 17 रन दिए हैं 5 गेंदों में। ऐसे में आप ये अंदाजा जरूर कर सकते हैं, किनारा और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, पहली विकेट का पतन। मुदस्सिर अहमद इस बार सफलता लेने में कामयाब। Absolutely, I was talking about the same delivery that he was trying to give some weight to the batsman, and he posted Omar Malik to go on the back foot. He tried to splash it over the backward up point and miscues it, held the edge, and good work done behind the wickets. And first wicket for Kashmir Howard is walking back to the hut. 2 overs gone. Mudassir finally comes back and comes back very strongly. 19 on the board, 1 wicket down, 2 overs gone. Manzoor Pando is also playing in this match. Umar Alam, Nazir Tiger, Abid Nabi, Zohur Sofi. These are the players playing with each other here in the JKPL, another match here. And the equation for the, Umar Alam and his companies, absolutely, if they will lose this match, they will be banged out of the journey of this JKPL. और ऐसे में वो यही चाहेंगे कि अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन इस मैच में जरूर दे, क्योंकि यहाँ गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सिटी हंकर्स की बात करें, रन रेट का भी उनको थोड़ा सा मसला है इस इवेंट को लेके, और ऐसे में आज के मैच को लेके सबसे पहली जो यहाँ रणनीति होगी शफी भाई, वो मैच जीतने की होगी। Yes, Afnan has taken a wonderful catch behind the wickets. That was a bit short pitch bouncer and bit outswinger as well. Well taken behind the wickets by Afnan. Good work done by the wicketkeeper. No fumble at all. And now Ankush stays at the point. Maybe he has been called at the backward point now. And now Umar Alam is going to start his second over, and this will be the third over of the innings. Comes in, will be bowling to Sohail. This time on drive shot, didn't time it well. Shahid Nosakers, and good fielding by Umar Alam and his company so far. Umar Alam, he's having a huge number of guns playing with his team. If he want to win this match, then they have to go with all the guns blazing. This is the equation for them. जहां हमने हमेशा यही सुना है कि अगर आपको मैच जीतना है तो केवल एक खिलाड़ी मैच को नहीं जीत सकते हैं। आप सभी खिलाड़ियों को एकजुट के साथ वार करना पड़ेगा, तब जाके आप जो अगेंस्ट टीम खेल रहे हैं उनके सामने आप चुनौती खड़ा जरूर कर सकती है। ऐसे में उमर आलम इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। अभी तक 2 रन उन्होंने दिए हैं, एक बढ़िया गेंदबाजी। Yeah, very expressive Umar Alam has been so far in this innings, and just conceded 2 runs, and he has bowled 8 balls, 1.2 overs, and this speaks about the discipline that he has maintained between the wickets. Comes in, will be bowling to Sohail. This time smashes it like a bat, beats the man at mid-on. Ball is racing to the fans for 4. What a terrific shot. जहां काफी आगे गेंद गिरी थी और बहुत ही खूबसूरत शॉट। क्रिकेट में इस शॉट की काफी सराहना होती है, और एक बल्लेबाज के तौर पे अगर आप इस तरह के शॉट लगाने में कामयाब होते हैं तो
आप काफी ज्यादा रन बटोर जरूर सकते हैं इस T20 में। हम आपके साथ सीधा प्रसारण श्रीनगर के एक खूबसूरत मैदान से जुड़ चुके हैं, जहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग का एक बढ़िया मैच आपके स्क्रीन के सामने है। कश्मीर हावर्ड बनाम सिटी हंक्स। इस बार उमर आलम की गेंद गाइड किया थर्ड मैन की दिशा में, जब तक उसको फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 24 रन बोर्ड पे ये तीसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। उमर आलम अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं और मुदस्सिर अहमद जो दूसरे छोर से गेंदबाजी करे, उन्होंने पहले ओवर में 17 रन देके एक विकेट हालांकि उन्होंने जरूर ली है। शफी, ऐसा देखा भी जाता है जब एक गेंदबाज के तौर पे सामने वाला बल्लेबाज आप पे शॉट्स लगाते हैं तो विकेट लेने के भी चांसेस बहुत होते हैं। Yeah, really, this time drives the ball handsomely. Smart cricket. What a shot! Gently pushes it towards the extra cover fans who are waiting for the umpire signals. But this was a fantastic shot. Executes it very beautifully. And I think the batsmen have managed to get 3 runs here. Score moves up to now. Lovely Umar. 27 on the board. 1 wicket down. Third over is in process here. Umar Alam has been bit expensive in this over. जहां इस बार जोर से उन्होंने हरगिज नहीं मारने की कोशिश की, टाइमिंग पे भरोसा रखा और नतीजा आपके सामने है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी ये जरूर लग रहे हैं सोहेल। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 17 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। एक छक्का 2 चौके उसमें मौजूद हैं। इस बार सम्मान के साथ बॉलर्स के सामने खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 1 कश्मीर हावर्ड की टीम। ऐसे में आज दोपहर टॉस जीता था सिटी हंक्स के कप्तान ने, उमर आलम ने, तो उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। एक विचलित फैसला, लेकिन जब टीम मैनेजमेंट आपके पीछे होती है तो ये निर्णय भी सही भी होते हैं। अब स्ट्राइक पे उसैद फिरदौस आए हैं, 3 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। और जैसा आपको मालूम है पावर प्ले इस समय चल रहा है, यानी कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। नियम अनुसार जो है आप 2 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। ऑफ साइड की फील्डिंग की अगर आप बात करें, 2 स्लिप के अलावा बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, मिड ऑफ, ये खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। इस बार मुदस्सिर अहमद की बहुत ही बढ़िया गेंद। शफी भाई, इसको अच्छी खासी उछाल मिलती है क्योंकि कंधे का ये इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उछाल उसको जरूर प्राप्त होती है। Yeah, he is absolutely utilizing his shoulders. Umar Alam, the captain of the side, is staying at the first slip. Ankush at the backward off point. We have a straightish point, short cover, and Abid Nabi is staying at the mid off. Nazir Tiger is staying at mid on. We have a short mid wicket and deep fine leg as well. Mudassir Molvi comes from the far end, right arm over the stumps. Beautifully bowled. That is a spectacular ball by Mudassir Molvi. Well taken behind the wickets. No fumble behind the wickets. And there is good confidence looking from the team of City Hunks, which is a very famous team of the valley here. They are charging and cruising towards their, some respite they want to get from this match, because if they will lose, they will be out of this JKPL league. Comes in Mudassir. This time punches the ball beautifully. What a placement! Fantastic placement, and beats the man at the point. Ball is racing to the fans. Umpire signals it a boundary. Effortless, and it was a gentle push. Goes on the back foot, and in fact he just punches it beautifully for 4. Score rushes to now 31. 1 wicket down. 4th over is in progress here. अब तक का सबसे खूबसूरत शॉट था ये। अगर आप उसैद फिरदौस की बात करें, कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में आपको ताकत की जरूरत होती है? जी नहीं, अगर आपके पास इस तरह के शॉट्स हैं तो आप कारगर सिद्ध जरूर हो सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। इस बार डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की, और जब तक ये शॉर्ट स्क्वायर लेकर खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 4वां ओवर इस समय जारी है। 32 रन बोर्ड पे लग चुके हैं कश्मीर हावर्ड की अगर आप बात करें। हालांकि जो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे, अब ब्रेक जल्दी हुआ था, वो जो एक जोड़ी थी, लेकिन उसके बाद सोहेल और फिरदौस ने एक खूबसूरत
शुरुआत जरूर दी है अपनी टीम को। फिरदौस अहमद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, और यही खिलाड़ी की निशानी होती है। आप परिस्थितियों अनुसार खेलना बहुत जरूरी। पिछली गेंद पे 4 रन जड़ा शफी भाई, और इस बार सिंगल दौड़ के दूसरे छोर पे, और ये बढ़िया क्रिकेट। Yeah, this is a wonderful cricket, and absolutely, both the teams knows their the strength and the weaknesses in this event. Whatever have happened in the past of this event, they know they have to come back very strongly. As Omar Alam, he surely will be be carrying a lot of pressure in this game, because this is a do or die situation for him. Meanwhile, Mudassir Molvi comes in right arm over the stumps. Bowls a short pitch delivery that has been punched shy at the wicket keeper's side, and he had a fumble there. No damage done. For 5 overs gone. It is 34 on the board for the loss of 1 wicket. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 पे 1 है कश्मीर हावर्ड की टीम। सोहेल और उसैद फिरदौस इस समय मैदान के अंदर हैं। कप्तान एक बार फिर गेंदबाजी करना चाह रहे हैं, शायद अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करेंगे। ऐसे में हम कम ऐसा देखते हैं कि एक गेंदबाज को आप पावर प्ले में लगातार तीसरा ओवर करा रहे हैं, लेकिन ये कप्तान है इस टीम का। ऐसे में ये पूरी तरह से जानते हैं कि हमें कब क्या करना है, वो उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। सोहेल इस समय 18 रन बना के नाबाद हैं, 10 गेंदों का सामना किया, 180 से अधिक स्ट्राइक रेट। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, लेकिन भाग्यशाली रहे। ये देखिए उमर आलम कितने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। शायद वो ये उनको कह रहे थे कि आप उसे बढ़िया प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन गेंद जो है नो माइनस लैंड में गिरी। और कहना यही पड़ेगा कि इस बार किस्मत वाले रहे उसैद फिरदौस। अमूमन इस तरह के शॉट्स जो है ना वो फील्डर के हाथों में चली जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। Yeah, they have to guard themselves and they have to guard their flanks, because Umar Alam is a type of a captain. He is very aggressive on the ground and very active as well. Comes in, bowls team batsman. This is a beauty. No ball signaled by the umpire there. Free hit has been signaled now. Overstepped, and there is no second line for Umar Alam. He could have defended himself. So first free hit in the second match here. जहां नहले पे दहला, और आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं उमर आलम के आव भाव जो है ना थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्री हिट यहाँ हुई है। ऐसे में बल्लेबाज के लिए एक बढ़िया गेंद है ये, आप कहीं पे भी इसको मार सकते हैं। उसैद फिरदौस स्ट्राइक पे होंगे। उमर आलम अपने कोटे का तीसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। ये चले ओ दो विकेट। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन कोई भी रन नहीं मिला। वहां पे फर्स्ट स्लिप पे गेंद जरूर गई थी, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। इस बार उन्होंने गति परिवर्तन किया था, शायद यही एक वजह है कि इस गेंद पे कोई भी रन नहीं बना है। ये एक लेजेंड खिलाड़ी है, खास तौर से अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे तो ये आपको हर तरह से टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लंबा अनुभव उनके पीछे जरूर है। Umar Alam is iron-clad captain there. Goes to the top of his bowling mark. Will be bowling to nipping down the leg, maybe a wide. Yes, it does. Umpire waves his arms and sends signals to the comeback side end. An extra run comes in favor of Kashmir Howard ZCC here. Some big players are playing the match here between the two teams here. That is City Hunks won the toss and they decided to bowl first against Kashmir Howard ZCC here at the JKPL Green Valley Institute Stadium here. Comes in, bowls to this time once again back foot punch. Field is at the point. No run results. Doesn't offer much weight to the batsman. Once you will give offer to the batsman, he will bang you over the top of the back footer point. मंजूर पांडव डगआउट में चीते की तरह अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आज उन पे एक बड़ी निगाहें जरूर हैं कि वो इस मंच पे किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। उसैद फिरदौस स्ट्राइक पे हैं, जो दाएं हाथ के खिलाड़ी इस बार आगे आकर
हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन नॉट सेकंड एंड पे उन्होंने नकारा। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है। 36 रन पे एक है कश्मीर हावर्ड की टीम। ऐसे में कहना यही पड़ेगा कि उतनी खराब गेंदबाजी नहीं की है सिटी हंकर्स के गेंदबाजों ने, क्योंकि अगर आप रन रेट की बात करें 7.71 की रन गति से इस समय वो रन बना रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात है, रन नहीं हो सकता है। सीधे गेंद फील्डर के हाथ में रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। उसैद फिरदौस जो है वो 9 रन बना के नाबाद हैं। सोहेल उसका साथ दे रहे हैं जो 18 रन बना के। Umar Alam comes right on both the stumps and ball same. This time it was a little bit shorter and was not much shorter. That batsman could have deflected it well. And ball goes to the short mid-wicket region. 1 run result is, it is 36 on the board for the loss of 1 wicket, and over number 6 is in progress here. Lovely Umar is taking drinks here. Over number 6 is in progress. Last over will be from the power play now. City Hanks won the toss, decided to bowl first. Mudassir Maulvi, Abid Nabi, Nazir Tiger, Umar Alam. They are playing with City Hanks here. And City Hunks, their fielders going towards their respective places. पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 पे 1 कश्मीर हावर्ड की टीम। ऐसे में हम सभी व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह का वो हमें सहयोग करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम उनसे यही आशा रखते हैं कि वो इसी तरह का सपोर्ट हमें करते रहें। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा और गेंदबाजी में पहला बदलाव भी देखने को मिलता हुआ। अंकुश बन राल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। अंकुश को गेंदबाजी की कमान अब सौंप दी गई है और ये पहला बदलाव भी किया है उन्होंने गेंदबाजी में। एक स्पिन आक्रमण बाएं हाथ के स्पिनर और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का उन्होंने प्रयास किया था। खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन दर्शक होके रह जाएंगे और ये बढ़िया छक्का, गेंद दर्शक दीर्घा में। सोहेल के बल्ले से ये दूसरा छक्का और कितना खूबसूरत शॉट था ये। और स्पिनर के सामने अगर आपको दबाव में लाना है तो इस तरह के शॉट्स आप खेल जरूर सकते हैं और ये ठीक ठाक रणनीति मुझे जरूर लग रही है। अगर आप फील्ड की बात करें, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट का हुआ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पे अगर आप देखें फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर है। डीप मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद रोम बनाना चाहते थे लेकिन पहले ही उन्होंने बांप लिया था। गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा, रन बनाने का कोई भी वहां मौका नहीं। कीपर जो है वो बिल्कुल स्टम्प्स के आगे बैठे हैं। कब उनका पांव हवा में उड़ जाए मैं पीछे से काम तमाम करूं। अंकुश अपने कोटे का पहला ओवर और बहुत ही अच्छी गेंद, करीबी मामला था, बाल बचे इस बार। और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं गेंदबाज थोड़ा सा निराश जरूर नजर आए थे और कीपर अपने खिलाड़ियों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और जो एक अच्छी चीज भी नजर आ रही है, 8 नंबर की जर्सी में वो जरूर खेल रहे हैं। शफी भाई पहला बदलाव बाएं हाथ का स्पिनर। Yes, the left has been intrusive. That was like a bullet, and what a fielding at the backward of point. Fantastic fielding. Nazir Tiger is known for it, and he is such a wonderful and an acrobatic fielder.
And this was surely on course a boundary, but he has saved 3 runs there. यहाँ नजीर टाइगर एक ऐसे खिलाड़ी है, मैं उनको अपने शब्दों में एथलीट ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि 2018 में जब मैंने उनका एक मैच देखा था WPL तारजुआ में, ये एक बढ़िया फील्डर, मैंने अब तक इससे बढ़िया फील्डर नहीं देखा है। और वही यहाँ नजीर टाइगर दर्शाते हुए एक बढ़िया खिलाड़ी रन ज़रूर बचाते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद अंत तक खेलना चाहते थे, अगर वहां डायरेक्ट हिट लगती तो करीबी मामला होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां नहीं चलती हैं, और इस बार जो है गेंद उनके कप्तान के हाथों में थी, उमर आलम के हाथों में, एक बार फिर निराशा हाथ जरूर लगी। This was a throw where wicketkeeper should have been in front of the wickets rather than to stay behind the wickets there, because he had to anticipate on the throw of Umar Alam. Umar Alam on a very short reflex just sent the ball back to the wicketkeeper, but it was missing the stumps, and had wicketkeeper been on front of the wickets, maybe this would have been a first wicket for them in terms of run out. जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पे 1 है कश्मीर हावर्ड की टीम। अगर आप रन रेट की बात करें तो 7.33 के औसत से इस समय रन बना रही है। अगर वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे तो 147 का आंकड़ा वो छू सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसे आगे वो जरूर जाना चाहेंगे। उमर आलम जो है अपने कोटे का ये अंतिम ओवर करने जा रहे हैं। उनके कप्तान 1 नंबर की जर्सी में वो जरूर खेल रहे हैं और अपने कोटे का आखिरी ओवर ये करते नजर आ रहे हैं। ये चले 2 विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद की कलाइयों के उपयोग से शॉट खेला, जब तक उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 45 रन बोर्ड पे, ये 7वां ओवर इस समय जारी है। Second match is jam-packed now. The crowd is bulging up in the stadium here, as this is a big match between the two big teams. Zohur Sofi, the captain of Kashmir Howard, versus here Umar Alam, City Hunks captain. Abid Nabi is playing with him. Nazir Tiger, Mudassir Nabi, Afnan is behind the wickets, the wicketkeeper batsman. Ankush has bowled 1 over, and that was a very nice over from Ankush, and some smart bowling from him. Nazir Tiger has been sent at the short cover to some barricade of fielders through the offside. Alam comes in, bowls him. It was once again a good delivery, bit fuller one, but inside out there. It has taken some part of the bat finally, and on the blades there, ball goes to the city point. Ankush was there. Batsmen have all the time between the wickets to change their ends. One more to the taily now, after losing the toss and asked to bat first here. Kashmir Howard, ZCC moves up to now 46 for the loss of 1 wicket, and this is over number 7 in progress now. और इससे पता चलता है कि जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको अब खोल दी जाएगी, यानी कि अब आप कुछ और खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। ऐसे में बड़े शॉट्स खेलने होंगे यहाँ से, क्योंकि अगर उनको एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखना है, 180 190 का आंकड़ा अगर उनको छूना है, तो एक खिलाड़ी को अंत तक टिके रहने की जरूरत है। And thank you, Mr. Owais, Mr. Dr. Mehraj Saab, for watching the match on Kashmir Supports Watch. Stay connected. You have done tremendous work during this pandemic situation. And dear viewers on Kashmir Supports Watch, and as per the World Health Organization and as per the Home Ministry of India, we are heading towards the 3rd wave of COVID-19. And we have not to take it easy, this deadly and dreadful virus across the globe, which has created a lot of mess in the world business and in every part, in every parameter of life that has been affected because of this pandemic situation. Just follow the protocol and use your masks and maintain gaps and follow all the guidelines given by the Home Ministry and by World Health Organization. And health and hygiene is very, very important. So being a health official, I'm always trying to give you some official warnings as well. So we have to be highly disciplined and very cultured and very matured citizens
we have to play a very crucial role as we have played during the 2 COVID waves, and this is going to be the now 3rd wave. Hope Almighty Allah will save all the people. There will be no COVID 3rd wave. But meanwhile, we are live from JKPL. हमारे सहयोगी कमेंटेटर, अंग्रेजी कमेंटेटर आपसे ये बातचीत कर रहे थे। जो बीमारी इस समय लगी है कोविड-19 के नाम से, जिसको आप जाने जाते हैं, उसके लिए वो आपके अपने विचार जो हैं साझा कर रहे थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो खुद हेल्थ के साथ जुड़े रहते हैं, एक सरकारी कर्मचारी है। ऐसे में वो आपको अपनी राय ज़रूर दे रहे थे और बहुत बढ़िया बातें ये ज़रूर कह रहे हैं। थोड़ी सी दुविधा नज़र आ रही थी जो नॉन स्विंग एंड पे हैं, शायद मसल पुल उनको हुआ था और यही आप देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय के लिए जो है खेल रुका हुआ था। Omar Alam comes right arm over the stumps. This time he just kisses the bat, I guess, or gloves. Some noise comes there. We're waiting for the umpire signals that it has been from the gloves there. One more run adds to the tally. It is 47 for the loss of 1 wicket. Over number 7th is in progress here. We are highly thankful to the owner as well as captain of FCC Baspura, Muzaffar Saab. He has been absolutely a great host. He has served we people very amazingly here. And JKPL management has hosted all the team of Kashmir Supports Watch magnificently here. Omar Alam comes with one slip in place in form of Mudassir Molvi. Comes down the track and that's a beautiful ball. No ball has been signaled once again. Omar Alam once again overstepped there. जी हाँ, एक कप्तान इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं आपको और लगातार गलतियां कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है आपकी टीम के लिए। अगर आप सिटी हंक्स के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपके हित में नहीं हो रही हैं। ऐसे में एक कप्तान के ऊपर किस तरह का दबाव होगा वो खैर उमर आलम ही जानते होंगे, लेकिन फील्ड में वो लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी भी कैचिंग पोजीशन पे है। Abid Nabi is at the long off now. Ankush is at the backward of point. Mudassir Moli is at the first slip. This time wants to smack it over the long on. Good comeback, and this was a free hit to the batsman. He looks in no mood to settle down the things and had no clues to lift it over. Was beaten, and it was beaten by a slower delivery by Omar Alam. Good comeback, as he knows that batsman is quite premeditated to play a big shot. He changes his line and changes his length as well. This is absolutely a good bowling by Omar Alam. Comes fifth time in this over. Right arm over the stumps. This time it was a short pitch delivery on the leg stump there and sends it. I think he could have sent it to over the mid-wicket fence. Omar Alam was highly fortunate that this ball was not banged over. One run results. It's 49 on the board for the loss of 1 wicket. Last ball to go in the 7th over. जी हाँ, 7वां ओवर इस समय जारी है। 49 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर आप कश्मीर हावोड की बात करें, उमर आलम आखिरी बार अपने कोटे में बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार एक बार फिर से उन्होंने गति परिवर्तन किया था। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और इसी के साथ उमर आलम का कोटा जो है वो समाप्त हुआ है। 4 ओवर उन्होंने किए हैं, 17 रन देके उन्होंने कोई भी विकेट आज चटकाई नहीं है। Omar Alam has not conceded many runs in 4 overs. He has completed his quota of 4 overs, 17 runs, no made, no wicket. He has remained wicketless, but he has bowled, according to the merit of the game and bowled it on a perfect spot there. And he was hitting the deck very nicely, but to some extent a bit unfortunate. He remained wicketless. Meanwhile, the two batsmen are at the middle. Usaid Firdaus is not out on 12 from 17 balls, and Sohail Mir is not out on 27 from 19 balls with 2 sixes and 2 boundaries at the strike rate of 143. जहां उसैद फिरदौस ने
अब तक अगर आप उनकी स्टैट्स देखें तो 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 रन बना के वो नाबाद हैं, एक चौका उसमें ज़रूर मौजूद है। 70 की स्ट्राइक रेट से वो ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट के हिसाब से ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं थोड़ा सा समय बिताकर वो बराबर ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती उनके सामने ज़रूर है। उसका साथ जो दे रहे हैं सोहेल एक अच्छे लय में ज़रूर दिखाई दे रहा है। ये क्रिकेट सारा खेल ही रिदम का है, एक बार आप मोमेंटम पकड़ते हैं ना उसके बाद आपको रोकना मुश्किल लग रहा है। Obviously, in 2020 cricket, this was a fuller one. Drive was it handsomely through the extra cover fence. It's all the way through that surface. It's going for a 4 for the batsman. Beautifully played and gets full out of it. Score moves up to now 53 for the loss of 1 wicket. This is over number 8 in progress here. The current run rate is exact 7 now. जहां इस चौके के बाद 53 रन बोर्ड पे इस बार फिर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा भी अंपायर की ओर से, यानी कि अतिरिक्त रन जोड़ेगा वहां कश्मीर हावर्ड की टीम में। इस 1 रन के साथ 54 रन बोर्ड पे ये 8वां ओवर इस समय जारी है। Have a deco on the fielding of Ankush Badral here. He is having now a barrage of fielders through the offside. 7 fielders through the offside now. We have third man has been brought into the 30-yard circle. Slip has been removed. Change in the fielding and change in the line as well from the bowler. Ankush and the batsman just nudges the ball towards the short mid-wicket. Fielder comes in the follow-through and fielded the ball. No run results. Comes in, bowls to this time down the track and just smashes it towards the mid-on. And fielder Nazir Tiger was there. He has saved a couple of runs. One more adds to the tally. 55 on the board for the loss of 1 wicket. Sohail Mir and Usaid Firdaus are at the crease. The partnership is of 35 runs from 33 balls now. Comes in. This time it's wide outside the off, some big appeal, maybe some noise there. Bowler was more confident than the batsman and he did not get accompanied by Noor here. Afan Noor in fact behind the wickets, wicketkeeper. Ankush comes once more in this over. Left arm round the wickets with angular run up. Abid Nabi is at the short cover now. Good delivery, guides it towards the backward up point. A fumble there, but 1 run results there. Score goes up to now 55 for the loss of 1 wicket, 56 rather. Over number 8 is in progress. Last ball to go in this over. That has brought Sohail Mir on strike now. अब तक अंकुश ने एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, जैसा उनका नाम अंकुश है उसी तरह से उन्होंने रनों पे भी अंकुश यहाँ जरूर लगाया है। उसके सामने खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है इन 2 खिलाड़ियों के सामने। हालांकि वो शॉट जरूर खेलना चाहते थे, उनके ऊपर वो दबाव जरूर लगाना चाहते हैं, लेकिन अब तक असफल उसमें जरूर हुए हैं। अगर आप सिटी हंकर्स की बात करें, उनके कप्तान जो हैं उमर आलम, वो फील्ड छोड़ के वापस जा चुके हैं डग आउट की ओर। शायद वो विश्राम करना चाहते हैं कुछ समय की ओर। लगातार उन्होंने 4 ओवर्स अभी तक किए हैं। You are watching the live streaming from JKPL from the Green Valley Education Institute venue here. And dear viewers, kindly do share and like the Kashmir Supports Watch the efforts of the team. We're highly thankful to our chief admin, that is Mohsin Kamal, a young lad of 21 years old. And what a man and what a great determination he has shown and displayed every time. And he has positively anticipated, and doesn't matter for Mohsin Kamal whatever will go across the globe, but he's every time believing in a positive journalism. And in terms of supports, Kashmir Supports Watch is giving monthly sports magazine as well. You can check on Google. And this is a very, very smart and very, very, useful sports page, I can say.
And this is all because of the fans and followers of Kashmir Supports Watch. Follow, share, like and comment on Kashmir Supports Watch. Lovely Umar. जी हाँ, हमारे सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर आपसे बातचीत कर रहे थे। आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहें, आप हमारे प्रति वो सम्मान ज़रूर जताएं शेयर करके। और इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन अब किया जा रहा है। आबिद नाबी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी जा रही है यहाँ, जो ओ 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऐसे में देखना यही होगा कि आबिद नबी जो हैं वो किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे कश्मीर हावर्ड के खिलाड़ियों के सामने। इस समय मैदान के अंदर जो सिटी हंकर्स के सभी खिलाड़ी इस समय हडल बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में कि यहाँ से क्या हो सकता है इस खेल I का। think the ball has smacked on the left thumb of the batsman, and physio has been called in and cold sponges are done there. And now the physio is walking back to the hut here. Abid Nabi is going to the top of his bowling mark. Abid Nabi, you know, I was in the higher secondary school, Patan, when I was holding a Greater Kashmir, and I had a news there that a young fast bowler has been selected for the ICL Indian. That was the first Premier League before the IPL from India, and he was selected and the first cricketer from the Valley. And his journey has been very nice. He has generated a lot of excitement from his beautifully bowled, and it looks like there was some sort of edge, but no, not any sort of confidence from the fielders of this City Hunks. It is a good ball by Abid Nabi, and he is absolutely a fast brigadier. जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आला दर्जे के ये खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन आज देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन ज़रूर कर पाएंगे। आबिद नबी की पहले गेंद जो थी वो सही टप्पे पे, इस बार बहुत अच्छी गेंद वहाँ पे थ्रू ज़रूर किया था, एक खराब थ्रू, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। आबिद नाबी जिस तरह से वो शफी भाई गेंदबाजी करें, मुझे लग रहा है कि उनको लेटर मोमेंट मिलती है। अगर वो लगातार उसको मिलती है तो दिक्कतें जरूर नजर I आएगी। think with the passage of time, when you are going, more than 30s, more than 35 years old, the pace comes down. This is what happens with the cricketers. It looks like that the pace of Abid Nabi has, to some extent, came down. It doesn't look like that kind of Abid Nabi comes in bowls. This was a bit shorter. What a fielding! Acrobatic fielding by Nazir Tiger once again. And there comes standing ovation from the crowd. He has been applauded, beautifully done there, and he has saved a boundary. Nazir Tiger, you beauty. जी हाँ, अगर आपकी टीम में नजीर टाइगर जैसा खिलाड़ी हैं तो अब तक अगर आप देखें तो उन्होंने 10 रन जरूर बचाए होंगे अपनी टीम के लिए। और जब जब ये खिलाड़ी किसी भी टीम के साथ होते हैं तो इस तरह के चीज़ें वो ज़रूर करते हैं मैदान के अंदर। Yeah, Nazir Tiger is staying there like Ravindra Jadeja. He is not conceding so many runs. So why these type of fielders are vital for the team? Why these type of players are vital for the team? Because if sometime they won't be able to click in the batting or bowling, yet they manage to save 15 to 20 runs in 2020 cricket. That is enough. जी हाँ, ये 9वां ओवर इस समय जारी है। इस बार किनारा, इस बार कोई गलती नहीं की वहां कीपर ने, और दूसरी विकेट का यहाँ पतन होता हुआ उसैद फिरदौस जो है वो वापस जा रहे हैं। आबिद नबी का वो शिकार बने। Adjutant taken, well taken behind the wickets by Affan. No fumbles. He was struggling there. Usaid Firdaus had faced 22 balls, and he has just scored 14 runs for his team. Now the big Hulk, the big hard hitter of the ball is coming here. A big man. He is a really talented hard hitter. Manzoor Pando
is coming and walking towards the middle. After some time on the screen, there will be a huge player, that is Manzoor Pandey. He has shared his dressing room with some great stars of the international cricket in the IPL with Kings 11 Punjab. जहां काफी समय से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, डग आउट के अंदर चीते की तरह वो ये देख रहे थे कि कब मेरी बल्लेबाजी का वहां बारी आए। अब मंजूर पांडे जो हैं वो मैदान के अंदर स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। एक बढ़िया खिलाड़ी, खास तौर से T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो उससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता है। When Manzoor Pandey comes on Kashmir Supports Watch, the viewers bulges up, it increases and shares increase, and Farooq Bhatt साहब nicely presented, appreciate your work. Thank you Farooq भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And meanwhile Abid Nabi goes to the top of his bowling mark. This is going to be a good contest. Manzoor Pandey, the hard-hitting, sensational batsman from the valley. Umar Alam, the captain, the smart captain, is staying at the first slip. We have a third man in place. Nazir Tiger is at the point. We have a deep point. Short cover, long off. This is the offside fielding. Manzoor Pandey just leaves it in an orthodox way to the wicketkeeper. No run result as this was beat out swinger. Sohail, thank you so much. Shabir Malik, thank you. And I would like to pay all the thanks to the Kashmir Supports Team Watch, to its chief admin, to Abid Bhai, to Mohsin Bhai, to all these guys. And I would like to thank to the president of JKPL, Mr. Maruf Saab, the chief editor of the INS News. And I would like to pay thanks to Dr. Mehraj and OS Wani, the data entry operator from the department, who have been watching match throughout the day and giving their best services. And meanwhile, Manzoor Pandey is on strike. Now he is at the non-striker's end. Sohail Mir is staying for a long there with jersey number 99. So, lovely Omar, so far this pitch has been in both the matches pleasing for the bowlers. जी हाँ, मुझे तो अब तक ये प्रतीत हुआ है कि पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छा कारगर है। अगर आप अपना समय थोड़ा सा बिता सकते हैं मैदान के अंदर तो आप रन जरूर बना सकते हैं। Some people are joining from the Anantnag. Khan Ilahi, Akib Nabi. No, it is Abid Nabi playing here, not Akib Nabi. Ankush comes left arm round the wickets. Back foot punch and sends the ball towards the cover. Fielder comes in and sends the ball back to the bowler. That has brought Manzoor Pandey back on strike. Score moves up to 58 for the loss of 2 wickets. Over number 10th has been started there by Ankush. This will be a good retaliation. मंजूर पांडे अब स्ट्राइक पे हैं, बड़े शॉट को खेलना जानते हैं। इस बार शाहरुख खान ने चित किया था मंजूर पांडे को, वहां अपील जरूर हुई थी। But this appeal has surprised everyone. We were waiting for a caught behind appeal, and finally wicketkeeper, after just having a fumble behind the wickets, was just going to appeal there. In fact, the ball was not hitting the stump, so this is a composition of dramas there. शायद गेंदबाज को ये एहसास हुआ था कि शायद किनारा लगा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मंजूर पांडे जो है पहले ही Umar, believe me, Manzoor Pandey is struggling against the spinners. That is what exactly Rakib might be knowing when there was a match between Rais 11 and Bradman. This time, this was like a Bradman finds the fielder at the long on. Good protection done there. Sends the ball back to the wicketkeeper until Manzoor Pandey and Sohail Mir have all the time to go for another single here. It is Gulzar Guli Boom Boom. He is a very wonderful player. He does not miss. This time batsman goes on the back foot and just nudges the ball towards the short mid-wicket region. Fielder comes in. It was Ankush himself. 1 run result. Score moves up to now 61. 2 wickets down. We are in the half of the innings here. 10th over is in progress. 5th ball to go. ये 10वां ओवर इस समय जारी है। 61 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2 खिलाड़ी कश्मीर हावर्ड ने जरूर खोए हैं। इस बार मंजूर पांडे एक बार फिर स्ट्राइक पे। पिछली गेंद पे उन्होंने एक करारा शॉट जरूर खेला था गोली की रफ्तार से, लेकिन वहां खिलाड़ी को तैनात किया था। इस बार फ्लाइटेड गेंद, एक और अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन वहां पे मिल पाएगा।
ऐसे में इस एक रन के साथ 62 रन बोर्ड पे ये 10वां ओवर इस समय जारी है। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 6.5 रन के हिसाब से इस समय रन बना रहे हैं। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो 126 का आंकड़ा वो जरूर छू सकते हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 62 पे 2 कश्मीर हावर्ड की टीम। ऐसे में आप अपनी राय हमें जरूर दें। हम कुछ देर में आपकी कमेंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में आप अपनी राय हमें जरूर लिखें। आपको क्या लग रहा है क्रिकेट के बारे में, इस मैदान के बारे में आपको क्या सोच है, क्या आप सोच विचार रखते हैं, ऐसे में आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम आपके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 62 पे 2 कश्मीर हावर्ड की टीम। Someone is watching from the America. He is sending his message. He is studying there. Thanks for joining on Kashmir Supports Watch. People across and abroad India are watching the match. Abid Nabi comes in, nipping. Oh, this was a beautiful ball. Double fumble here by wicketkeeper as well as by the first slip. That was Omar Alam. मुनीब He हमें dived towards his left but could not manage to receive the ball as ball goes to the third man fence. जहां बांडीपोरा से हमें काफी लोग देख रहे हैं। आपकी कमेंट्री लाजवाब। कुलगाम से हमें ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक वट एवर वी आर डूइंग इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल and you are hailing from Bandipora, which is absolutely fantastic district. Meanwhile, we'll be talking about Gulzar Guli, the boom boom. In this tournament, in this event, he has scored 14 ball, 54 runs. He is absolutely a sweet timer of the ball. It was an off-pitch delivery. Tried to go for a Yorker one. Flicks the ball beautifully. It's all the way through the 5 leg fence for 4. इस बार बहुत ही खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत देते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। And Guli has scored yesterday 40 ball, 104 runs at the Gogo ground. He was chasing 209 runs there. And what a man, he is in absolutely terrific form. So he will be interesting to see when there will be a second innings here. Thank you so much everybody watching on the Kashmir Supports Watch. Abid Nabi comes in. This time Manzoor Pando just murdering the ball but did not time it well. One more to the total here. Score moves up to now जहां जो पिछला स्पिनर जो था 67 for the loss of 2 wickets. 11th over is in progress. Abid Nabi goes to the top of his bowling mark. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय जरूर कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार अच्छी गेंद थी और लगातार शफी भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं सराहते हुए हमारे कमेंट्री। और Hi, thank you Sulaiman, thank you Junaidul Islam, thank you watching from Ganderbal. Yes, every time I think you are a big fan. Fantastic commentary, thank you everyone. Walaikum salam Arwan, Kral Gunse, oh brother, thank you Feroz, thank you. I think there are huge number of commenters. If we will go to read the comments, we won't be able to give you the live commentary here. Meanwhile, Abid Nabi is having a change in the fielding. Extra cover has been placed at the short cover in form of Mudassir Nabi. Abid comes in, will be bowling to her. Oh, that was a change of a pace. Beats him back of a line delivery, beautifully bowled. And Manzoor Pando is having a smile there. No run result. Score stays on 72 for the loss of 2 wickets here. Manzoor Pando is a great player. He's a hard hitter of the ball. Abid Nabi goes to the top of his bowling mark. Right arm over the stumps. One slip in place. Nazir Tiger is at the point. Deep point. Nipping down the leg. This time Manzoor just glances the ball. Outfield is quite fast. He's racing to the fence for 4. 2 boundaries in this over. Omar Alam is not convinced with this bowling of the Abid Nabi. He is not absolutely satisfied. It's all the way to the fence for 4. Score now moves up to 77. 2 wicket is down. Last ball to go in the 11th over. Manzoor Pando is not out on 11 from 8 balls. Sohail has been hanging around a lot of time there. 36 runs from 29 balls. Manzoor Pando will be facing now Abid Nabi.
This will be interesting contest between the two. Oh, that is beautifully bowled and has been taken. Manzoor Pando could not understand the level of that delivery. This was absolutely a stunner from Abid Nabi. जी हाँ, आबिद नबी के सामने अगर आप खेलते हैं ना तो वो आपको हर तरह से टेस्ट करते हैं, और इस बार मंजूर पांडो के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था, और आबिद नबी जो है उन्होंने बड़ी मछली को जाल में फंसाया। मंजूर पांडो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, और एक बढ़िया खिलाड़ी थे ये, हमारे व्यूअर्स लगातार ये देख रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कब क्या होगा ये किसी को एहसास नहीं है। और एक बार आप फिर देख रहे हैं मंजूर पांडो जो है वो वापस जा चुके हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 3 कश्मीर हावर्ड की टीम। And now the hero of the SNW 2020 16th edition. Everybody, I would like to give you the information about the batsman. Shabir is coming. Shabir was the batsman when RPCC Wachura were having a final game at SNW Memorial Ground. 21 runs were needed. Lovely Umar in the last over. Shabir smashed 3 big consecutive sixes in that over and has taken the game all the way in his pocket. And the batsman is coming now and walking towards the middle. Shabir Molvi. जहां एसीसी वाठुरा की जो टीम है अब तक वो शायद नहीं भूले होंगे उस मैच को, और ये जो खिलाड़ी सामने हैं, इसी खिलाड़ी ने उन 6 गेंदों में 21 रन बनाए थे, जब जरूरत थी इस खिलाड़ी ने वो बना के दिए हैं। ऐसे में आज देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी टीम के सामने। अभी भी जो मंजूर पांडो जो हैं वो वापस जा चुके हैं आउट होकर, जो आबिद नबी का शिकार बने। आबिद नबी ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। 2 ओवर्स में उन्होंने 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाई जरूर है, और उमर आलम के चेहरे पे जो हंसी है वो काफ़ी कुछ बयान भी कर रहे हैं। ऐसे में वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, खास तौर से मंजूर डार के आउट होने के बाद वो काफ़ी खुशी से झूम रहे थे आबिद नबी के साथ। और ऐसे में कप्तान जो है Lovely Umar, Manzoor Pando is not believing in the dugout. See how he has been sitting there, watching towards the pitch, and this was a similar type of a ball that was a ball to Jahangir Lun. Both of them could not understand the ball. It was a healthy edge, well taken behind the stumps, and that had made the end of his innings. He is now watching the match from the dugout. जहां काफी निराश चेहरा वहां मंजूर पांडो का, और एक बढ़िया खिलाड़ी वो जरूर हैं, लेकिन आज उनके बल्ले से यहां रन नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पे आपको ये समय हमेशा आता है कि कभी कभार आप रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है। इस क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। इस समय खेल रुका हुआ है, ड्रिंक की ट्रॉली जो थी वो मैदान में उतार दी गई थी। ऐसे में थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मंजूर डार के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर जा चुके हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 3 कश्मीर हावर्ड की टीम। आज दोपहर टॉस जीता था सिटी हंक्स के कप्तान ने, उमर आलम ने। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने ज़रूर लिया था। एक हैरान कर देना, एक विचलित फैसला वो ज़रूर था, लेकिन अब तक अगर आप देखें तो एक अच्छी गेंदबाजी वो ज़रूर कर रहे हैं। अपने गेंदबाजों से वो खुश ज़रूर होंगे। उमर आलम जो पहले स्लिप में खुद तैनात हैं, जिन्होंने 1 नंबर की जर्सी
पहनी है। ऑफ साइड में उन्होंने एक दायरा बनाया है। अगर आप फील्डिंग की बात करें, फर्स्ट स्लिप के अलावा पॉइंट, डीप पॉइंट, शॉर्ट कवर और स्लिप कवर और लॉन्ग ऑफ लगाया गया है। लॉन्ग ऑफ जो है वो कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने रखा है। 6-3 फील्डिंग उन्होंने रखी है। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 3 खिलाड़ी जो है उन्होंने ऑन साइड की ओर रखे हैं। ये चले बाएं हाथ के स्पिनर अंकुश, इस बार फ्लाइटेड गेंद, वहां पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। गुलजार ने वहां फील्ड की है, एक बढ़िया फील्डर। और इस तरह की फील्डिंग आपको करनी पड़ती है जब आप इतने बड़े इवेंट्स खेलने आते हैं, तो आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैच जीतना है। और ये चीज़ें काफ़ी कुछ निर्भर कहती है ये जो फील्ड आप अच्छी कर रहे हैं। अंकुश अपने कोटे का आखिरी ओवर करते नजर आ रहे हैं आपको। इस बार फ्लाइटेड गेंद, वहां शॉट का वो मौजूद है, महराज अहमद वहां मौजूद है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। मुदस्सिर अहमद वहां मौजूद है जो एक तेज गेंदबाज है। ये चले अंकुश हल्के कदमों के साथ, इस बार ऑन साइड की ओर उन्होंने डिफ्लेक्ट किया, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहां शबीर मौलवी को। और इसी के साथ शबीर मौलवी ने अपना खाता भी खोला है। शफी भाई, आपको क्या लग रहा है कि मंजूर पांडो की जो विकेट जब होती है, अमूमन उनसे अपेक्षा यही की जाती है कि ये तेज गति से रन बना के दे किसी भी टीम को, और खास तौर से अगर आप कश्मीर हावर्ड की बात करें, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर निराश किया है। I think they need to play some sensible cricket here. Ankush comes with angular run-up, comes down the track and sends the ball towards the sweeper cover. Ankush was the bowler there, and 1 run has been taken. Now Lovely Umar score moves up to 79. 3 wicket is down. 12th over is in progress. 2 balls to go from the Ankush's over. Ankush comes in, left arm round the wickets. Beautifully ball. That was a bit flighty delivery after pitching. It was some sort of turn for the bowler, and good taken behind the wickets. End of the over number 12. It is 70-80 on the board for the loss of 3 wickets. 12 ओवर की समाप्ति के बाद 80 पे 3 कश्मीर हावर्ड की टीम। इस समय 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, शबीर मौलवी और साहिल, जो 38 रन बना के नाबाद है, जिन्होंने 32 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके अब तक मौजूद हैं। एक मौका उनके पास जरूर है अर्धशतकीय पारी खेलने का। 12 रन और चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। आबिद नबी ने अब तक 2 ओवर्स की है, जिसमें 17 रन देके उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर ली है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, एक बार फिर नजीर टाइगर वहां बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद है, एक बार फिर उन्होंने 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। And Umar Alam goes there. He's patting the shoulders of Nazir Tiger. He knows that he has saved 3 runs there. Beautifully fielded there. Nazir Tiger is known for it, and just like a tiger and pouncing on it, saves almost 3 runs. 1 on the board now. Score goes up to now 81 for the loss of 3 wickets. Abid Nabi comes fast and furious. Silver one in the follow through, stops the ball. No run results. Shabir Maulvi is on strike now. Sohail is for a long time hanging at the non-striker's end. He is not out on 39. The partnership is of 4 runs from 7 balls. Lovely Umar is the Hindi commentator with me. Abid Nabi comes in. This time backfoot punch and sends it to the short cover. Shy at the non-striker's end, would have been gone if the ball had hit the stumps there. 1 more to the total. Score goes up to now 81. 3 wicket is down. 13th over is in progress here.
Now Abid Nabi goes to the top of his bowling. No change in the fielding. Omar Alam, the captain of the side, is staying at the first slip. Oh, this time wants to lift it over the long off. Oh, what a ball from Abid Nabi, 137 kilometers in an hour. Abid Nabi has really bowled some good deliveries in this over and good comeback. In fact, the wicket of Manzoor Pandey, that was a very vital wicket. Manzoor Pandey, even the half of the timing from Manzoor Pandey will go outside the fence in the JKPL here at the Green Valley Education Institute Stadium. This time launches it beautifully and smacks it all the way straight down the ground for a wonderful six. जहां इस बार उनके रिडार में गेंद थी और वो इस तरह की गेंदों को नहीं छोड़ते हैं सोहेल, और ये उनका तीसरा छक्का गेंद दर्शक दीर्घा में। इस छक्के के बाद वो 45 रन बना के नाबाद हैं और ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही लय में वो ज़रूर हैं। 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 130 से अधिक स्ट्राइक रेट है। एक बढ़िया तरीके से वो ज़रूर खेल रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं शबीर मौलवी। Shabir Molvi is at the non-striker's end. Sohail ready to face Akib Nabi, the man who has played in the ICL from India. He has played a lot of Ranji Trophy cricket. Omar Alam has played huge and ample cricket in Ranji Trophy. Very experienced and mature captain. Staying at the first slip here, comes in, bowls him down the track. This time wants to smash it and ball has not taken middle of the bat, and finally he managed to get a single there. 13 overs gone, 88 on the board, 3 wickets down. Lovely Omar. We have only now 7 overs. The current run rate is 6.85. It looks like projected score will be 137. जहाँ मुझे लग रहा है कि जिस तरह की उनकी करंट रन रेट है वो 137 पे पहुंचना चाहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 180 170 का आंकड़ा अगर वो यहाँ से छू नहीं पाएंगे तो निराश होंगे, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि विकेट उनके हाथ में है। सोहेल जो है एक अच्छे लय में वो दिखाई दे रहे हैं, 46 रन बना के वो नाबाद हैं। अब केवल 4 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। एक जुझारू पारी उन्होंने जरूर खेली है, अब वो अंत में भी अच्छा करना चाहते हैं। सोहेल और शबीर मौलवी जो हैं वो मैदान के अंदर हैं। शबीर मौलवी ने 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। ऐसे में गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। फैसल डार को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। दो विकेट दाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद चलाना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच संपर्क नहीं हुआ। उमर आलम लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ा रहे हैं। इस समय पॉइंट पे वो खुद मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट पे नजीर टाइगर हैं, स्वीप कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद है जो 30 गज दायरे के बाहर है। शॉर्ट कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। ये चले एक बार फिर, बहुत ही अच्छी गेंद, बाल बचे, किनारा होने की वहां संभावना जरूर थी और एक अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं, गति है उनके पास, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इस गति के साथ साथ उनके पास सही टप्पा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस गति के साथ वो गेंदबाजी करेंगे मुश्किल जरूर होगा वहां कश्मीर हावर्ड के लिए। एक बार फिर से कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां नीचे आ रहे हैं और इस बार कोई गलती नहीं की और सोहेल वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी करना चाह रहे थे, अंत में जाल बिछाया गया और विकेट नजर आती हुई
And the wicket which has played absolutely an anchoring role there. He was staying for a long time. He has been sent back to the heart after scoring 46 runs there. He was well composed there. This time he wants to open his hands now to blaze his guns, but finally he has been put into the shackles there. Catch has been taken at the super cover. Man, from that side he had to cover some distances and gets the wicket and sends him back to the hut. अब फैसल डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में एक बढ़िया जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि यहाँ से वो इस मैच को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ऊपर से अगर आप सिटी हंक्स की बात करें तो उनके पास एक मौका ज़रूर है वापसी करने का, क्योंकि अगर यहाँ से एक दो विकेट चटकाने में वो कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि उतना बड़ा लक्ष्य वो उनके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि सिटी हंक्स की जो टीम है उनको रन रेट का भी मसला है इस मैच में। ऐसे में जो भी उनको लक्ष्य दिया जाएगा उनको वो कम ओवरों में चेज़ करना है, तो वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। ऐसे में वो यही चाहेंगे कि जितना हो सके अच्छी गेंदबाजी करने की ज़रूरत। शिफी भाई, हम दोपहर ये सुनते आए थे कि सिटी हंक्स की जो टीम है उनको थोड़ी सी यहाँ रन रेट का जो मसला है उनको ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी। Ball comes in, this time keeps slow. Batsman just punches the ball. Shahid non-striker's hand where you had no, I think, need to throw the ball like that. And Mudassir Molvi was there. Mudassir Ahmed, a very, very smart bowler. But this time he has conceded a run in form of an extra run. Score has gone up to now 89 for the loss of 4 wickets. We are in over number 14 here. Fourth ball, free hit has been signaled by the umpire. ये Faisal Dar goes to the top of his bowling mark. Abid Nabi at the long off. Gulzar at the long on. Deep mid wicket. Deep point, short cover, and one slip in place in form of captain Omar Alam. Faisal comes in. This was a thunder ball, beautifully bowled short pitch bouncer. Around 139 kilometers in an hour. Beautifully bowled. And this is exactly what you have to do when you are facing, in fact, when you are bowling a free hit ball there. Batsman, in fact, is checking his stroke. He was actually wanting to splash it over the backward point. Ball comes in Faisal. This time nudges the ball beautifully towards the short mid-wicket region. Fielder comes from the deep mid-wicket. Until ball will be returned by the wicket-keeper Affan. Batsmen have all the time to change their ends. That brings the tally up to now. Lovely 91 for the loss of 4 wickets. We are in over number 14 here, rather 15. जी हाँ, ये 15वां ओवर इस समय जारी है। 91 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार उठाना ज़रूर चाहते थे, वहाँ लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, किसी रन का इजाफा नहीं। और अब तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि 160-170 का आंकड़ा वो छूने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी वही आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, प्रयास बड़े शॉटों की यहाँ ज़रूर कर रहे हैं। आबिद नबी ने अब तक 3 ओवर्स की है, 26 रन देके उन्होंने 2 अच्छी विकेट झटकाई ज़रूर है। अपने कोटे का ये आखिरी ओवर करते नजर आ रहे हैं। उमर आलम जो हैं उनके कप्तान, उनकी एक अलग सोच है, लगातार उसको चौथा ओवर कराते नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने खुद लगातार 4 ओवर्स किए हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की ओर, वहां अच्छी फील्ड जरूर हुई, किसी रन का कोई इजाफा नहीं।
Abid Nabi goes to the top of his bowling mark. It was well fielded here at the backward of point. Now Gully has been placed in. Nazir Tiger is at the point. We have a deep point short cover. Long off. Abid Nabi comes. Right arm over the stumps. This time backward punch and punches it towards the short cover region. Mudassir is there. Score moves up to now 93 for the loss of 4 wickets, and 15th over is underway. Third ball to go in this over. You are watching live streaming from JKPL, which is being called as IPL of the Valley. Abid Nabi comes. This is 4th over for Abid Nabi. He has already scrapped 2 wickets. Comes in, short pitch delivery there, and just strikes on his thumbs and maybe bruising it, and gets 1 run there. It was at the backward of point region. Fielder was away from the ball where it has landed, but lands very safely. It is 94 on the board for the loss of 4 wickets. 15th over is in progress here. Abid Nabi goes to the top of his bowling mark. Nabi comes in. Right arm over the stumps. Comes down the track, and not good use of footwork this time. He just stays behind the line and wants to lift it over the extra cover. He was beaten by the silver one once again by Abid Nabi. Good bowling by Abid. Abid Nabi has bowled 3.4 overs, 28 runs, no maiden, 2 wickets, and his economy has been 7.64. Sabit Khan is on the crease, and Shabir Molvi is at the non-striker stand. Sabit ready to face Abid Nabi here. This time drive is at hand, handsomely through the cover region. Fielder comes from the deep point. He had a bit of a fumble that has given opportunity to the both batsmen here to have a couple on the board. Sikur moves up to now 96 on the board for the loss of 4 wickets. 15th over is going there by Abid Nabi. Last ball to go from the 15th over. We have one slip backward of point. A gully has been placed. Deep point, short cover, 6 fielders to the offside. Slower one, beautiful ball by Abid Nabi. The change of pace. And this was a good delivery by Abid once again. Sukur moves up to now 96 for the loss of 4 wickets. 15 overs gone. And now we have only 4 overs remaining here. That is 24 balls. Dear viewers on Kashmir Sports Watch, you can predict the score, the projected score. Give your comments right on Kashmir Sports Watch, and let's wait for your answers. And your answers will be read if we will get some time here. Change in the fielding now. We are live from the Green Valley Education Institute venue here from the JKPL. 97 on the board. And this time it was a good shot in the air for a while. Fielder was away from it. 1 run result. Score moves up to now 98 for the loss of 4 wickets. 16th over has been started. Faisal Dar, before this over, he has bowled 1 over and conceded 3 runs in that over. And he has taken a very vital wicket as well. That was wicket of Sohail Mir. He was out on 46. Ball comes in. Faisal, right arm over the stumps. This time Shabir Molvi wants to use all his power. He wants all his guns to blaze out. Miscues it, and ball is just going towards the wicketkeeper. Well pouched and well grabbed behind the stumps. No damage done. Score is unmoved. It is 98 on the board. Faisal comes third time in this over. Slip continues in form of Omar Alam, the captain of the City Hunks. Comes down the track at the end, checks his stroke. Ball goes towards the short mid-wicket region. That has brought now Sabit Khan on strike. Shabir Molvi is at the non-strikers and he has faced 10 balls. This is not the game for Shabir Molvi. Everybody knows him and everybody knows his innings of
21 runs on 3 consecutive sixes in the last over against RPCC Watura at the SNW in 2020 16th edition. Faisal Dar goes to the top of his bowling. Fourth ball will be operated by Faisal. Sabit Khan will be facing him. Sabit is not out on 6 from 8 balls. Comes. Short pitch bouncer. Terrific ball in the air. White ball signaled by the umpire. This was a meanest delivery by Faisal Dar. It was a thundering delivery there. Around 143 kilometers in an hour. And well taken behind the wickets by Afnan. Afnan is just staying in front of the 30-yard ring here. Bowler goes to the top of his bowling mark. 100 comes up for the team Kashmir Howards here. This time banks it all the way. No mercies at all. That's a 6. He had a lot of patience there, but at the end of the over here, he just smashed it like a bullet. It's all the way through the sweeper cover fence for a 6. What a terrific shot from Sabit. इस बार बहुत ही कमाल का शॉट। वो जानते हैं कि वो गति उनके पास बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर आप इस तरह का शॉट खेलते हैं तो फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। एक बार फिर तैयार थे शॉट के लिए। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया था उन्होंने गेंदबाजी में, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 107 रन बोर्ड पे ये 16वां ओवर इस समय जारी है। शबीर मौलवी और साबित खान मैदान के अंदर इस समय खेल रहे हैं। पारी का शुरुआत करने के लिए आए थे उमर मालिक और सोहेल। उमर मालिक ने 5 रन बना के इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बड़े शॉट्स खेलना चाहते हैं और जो एक सही रणनीति भी है। अब केवल 24 गेंदों का 18 गेंदों का खेल बचा है। ऐसे में आप हमें ये ज़रूर लिखिए कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकती है कश्मीर हावर्ड की टीम। सोलह ओवर की समाप्ति के बाद 108 पे 4। अब 4 ओवर्स का खेल बचा है, यानी कि 24 गेंदें और बची है पहली पारी के। तो आप ये ज़रूर लिखिए कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कश्मीर हावर्ड की टीम। गेंदबाजी में शायद बदलाव किया जा रहा है। उमर आलम ने जो है अपना कोटा समाप्त किया है। आबिद नबी ने भी इस बार बहुत बढ़िया कैच। नजीर टाइगर बैकवर्ड पॉइंट पे बहुत ही खूबसूरत कैच। Nazir Tiger has taken a blinder at the backward of point. What a catch! Nazir Tiger is absolutely looking like a tiger there, a hunting tiger. He has taken a spectacular catch. This is what exactly you need on the field here. 100% commitment comes here, and Shabir, the hard hitter of the ball, has been sent back to the hut here. Now Kashmir Howards are absolutely in trouble now. 5 wickets is down, 108 on the board. Over number 17 has been started there. You can predict your score. What will be the projected score here against the City Hunks? Umar Alam is taking on Zohur Sofi in this match. Zohur Sofi is the captain of Kashmir Howard Zonimar team. And talking about the 2 squads of the team, Kashmir Howard, Captain Zohur Sofi, Abid Gul, Faizan, Junaid, Manzoor Dar, that is Manzoor Pando, Momin Wani, Sabit Khan, Shabir Molvi, Sohail Mir, Omar Malik, Usaid, Firdaus. And talking about the Amson City Hunks team, Umar Alam, Captain Abid Nabi, Afnan Qadir, Ankush Bandral, Faisal Dar, Gulzar Ahmad, Mudassir Ahmad, Nazir Tiger, Sahil Shafi,
Sohail, Hazari, Ubaid Lone. So these are the players playing in this match, and we are giving you the live coverage from JKPL. In second match of the day, Momin walks towards middle of the ground. Mudassir comes in. Good delivery. It was bit shorter around the middle and the leg stump there. And batsman had ample time to change their ends. That goes up to now 109 for the loss of 5 wickets. Over number 17th is in progress here. Sabit Khan is on strike now. He has faced 10 balls, 13 runs, and a 6 comes in his innings at the strike rate of 130. Mudassir, his third over, comes in. Glances it beautifully. Fine leg is just away from it. Throw the long leg, transfer for. Utilized all the pace delivered by Mudassir Ahmed there. It was not a good line from Mudassir Ahmed. As per the merit of the fielding, this was not a good ball. Ball races through the long leg, fans for 4. Score moves up to now 113 for the loss of 5 wickets. 17th over is going, 3 balls to go in this over. 4th ball of the over is being operated by Mudassir Ahmed. Comes in, ball is to Sabit. Sabit this time smashes it through the cow corner region. Fielder is there. He cannot stop the ball. One bounce into the fans for 4. Back-to-back boundaries in this over. And Sabit is now proving himself an asset. He moves up to 21 from 12 balls. And score goes up to 117, 5 down here. I'm accompanied in the com box by Lovely Umar, a unique and a melodious Hindi commentator. Lovely Umar, Mudassir goes to the top of his bowling mark. Comes in, will be bowling to Sabit. Right arm over the stumps. Good delivery. That was a Yorker delivery in the block hole, but the batsman managed to block the ball. Goes on the back foot and stays behind the line and sends it towards the extra cover region fielder. Ankush was there. Fields the ball. And there was all the chances for a single there. That has taken the tally up to now 118 for the loss of 5 wickets. Over number 17th is in underway here. Beautifully bowled. This was a short pitch delivery. Once again nudges the ball towards the short mid-wicket region. Mudassir is charging over it and he has received the ball back. End of 17 overs. It is 118 on the board. Rather 119 on the board for the loss of 5 wickets. The highest scorer for the team, Kashmir Howard, has been Sohail. Sohail has scored 46 runs from 39 balls. So, Lovely Umar, I think it is very hard to bat here. The pitch looks quite pleasing for the bowlers. जहाँ हमें तो भी यही लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल वहाँ पे जरूर हो रहा है रन बनाना। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 119 पे 5 है कश्मीर हावर्ड की टीम। तो अब केवल 18 गेंदों का खेल बचा है, यानी कि 3 ओवर और डाले जाएंगे यहाँ से। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, करारा शॉट और बहुत ही दर्शनीय शॉट। ये गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ 123 रन बाउंड पे, काफी बढ़िया शॉट। और जो ही आगे गेंद गिरी तो ये इस तरह के शॉट्स से चूकते नहीं है। फिर साबित खान एक अच्छा काम जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 22 रन बना के वो खेल रहे हैं। काफी बढ़िया गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंदबाज ने तो काफी मुतासिर किया है हम सभी को। ये काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। 18 रन देके उन्होंने एक बढ़िया विकेट चटकाई जरूर है। फैसल डार आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस बार बहुत ही करहरा शॉट, वहां पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, लेकिन एक अच्छी फील्ड उन्होंने जरूर की है।
उस कारण से एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ 124 रन बोर्ड पे ये 18वां ओवर इस समय जारी है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी उमर आलम, उनके कप्तान खुद तैनात हैं जिन्होंने ये फील्ड की थी। और जब कप्तान इतना अच्छा कार्य करता है तो अन्यथा जो खिलाड़ी है, जो आपकी टीम में है, उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव फिर पड़ता है। फैसल डार, उनके पास बहुत ही ज्यादा गति है और इस बार अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अगर आप इस खिलाड़ी के गेंदबाज के सामने खेलना है तो आपको अंतिम क्षण तक उनका जो रेस्ट है उनकी ओर देखना पड़ता है, तब जाके आप इस गेंदबाज के सामने करारा शॉट जरूर खेल सकते हैं। फैसल डार अपने कोटे का तीसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। 19 रन देकर उन्होंने एक विकेट चटकाई जरूर है अपनी टीम के लिए। ये चले ओ 2 विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, गुड लेग सपोर्ट पे लगातार वो गेंदबाजी कर रहे हैं और तंग भी जरूर कर रहे हैं यहाँ साबित खान को। हालांकि साबित खान ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले हैं, 2 चौके और 1 छक्का, लेकिन इस गेंदबाज के सामने वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं और एक आला दर्जे के वो गेंदबाज जरूर लग रहे हैं। ये देख के अच्छा लगा। और इस बार अंदरूनी किनारा फालने की और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौवा। और इस बार वो शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा, फैलने के ऊपर गेंद, फैलने के बीचों बीच गेंद गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शफी भाई अब केवल 12 गेंदों का खेल बचा है, 128 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आपके विचार में किस टारगेट की ओर यहाँ देख रहे हैं कश्मीर हावर्ड की टीम? 128 for the loss of 5 wickets here. Over number 19th will be started now. The current run rate is 7.11 rather, and the projected score looks like 142. This time, what a shot! It's all the way over the top of the long off fence. Indeed, to the long length fence for another 6 here. Terrific shot from Momin Wani. Momin moves up to now 13 from 6 balls. 161 boundary. Score is bulging up to now 134 for the loss of 5 wickets. 19th over has been started by Mudassir. Mudassir has been extremely expensive today. Comes in. Balls to Momin right from over the stumps. Short pitch delivery this time. Changes his length. And you cannot bowl length ball to this batsman. He is anticipating very sharply and he has been executing the shots so smartly. Momin Wani, couple of times he has been succeeding. 134 for the loss of 5 wickets. 19th over is going there. 4 balls remaining in the 9th over. What will be the target given to the City Hanks here? This is a question to the Kashmir viewers, Kashmir Sports Watch viewers. You can drop your comments. Beautifully ball. This is a wonderful bowling by Mudassir Ahmed. Mudassir is actually known for it, and this was really a classic delivery from the man. Well taken behind the wickets, no damage done. Score is unchanged here. It is 134 for the loss of 5 wickets. 4th ball to go in this over. Long off comes in. There is long on, deep mid wicket and deep fine leg as well. Mudassir comes in, balls to Momin. Momin this time inside out. Beat the man at the mid off. Ball is racing towards the fence. It's well over the advertising board. The umpire is signaling it boundary there. And this was a fantastic stroke from Momin. Momin's individual score moves up to 17. And the score for the team Kashmir Howard moves up to 138 for the loss of 5 wickets.
2 balls to go in this over. Mudassir comes in. Short pitch bouncer once again. He has been wanted once in an over. Mudassir Ahmed has bowled some furious short pitch bouncers in his 2 spells. Only 2 balls remaining in Mudassir Ahmed's 4 overs quota. He has bowled 3.4 overs, conceded 45 runs, and he has taken 2 wickets as well. Comes, will be bowling to Momin. Oh, this was a wide ball, nipping down the leg there. Yes, it does. Umpire signals it a wide ball. One more in form of extra here. It takes to the tally now, 139 for the loss of 5 wickets. Last ball to go in this over. The current run rate is 7.38. And dear viewers on KSW, Kashmir Sports Watch, drop your comments. What will be the projected score? We have only 1 over after this over. Last ball to go from the 19th over. Abid Nabi at long on. Umar Alam is at the straightish point. Nazir Tiger at backward point. Oh, this time glances the ball. Short pitch delivery that has been put towards the short point leg fence. Fielder comes in from the deep and returns ball back to the wicket keeper until both the batsmen have all the time to change their hands. 140 for the loss of 5 wickets. Last over to go now. 19 overs gone, 140 on the board. It is Mudassir 4 overs, no made in 47 runs, 2 wickets and 11.75 has been his economy. So, Lovely Umar, we have only 1 over. What will be your prediction? शुक्रिया शफी भाई। और अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है, यानी कि 19 ओवर की समाप्ति के बाद 140 पे 5 है कश्मीर हावर्ड की टीम। और मुझे लग रहा है कि 150 155 का आंकड़ा वो ज़रूर छूना चाहेंगे। ऐसे में बहुत बढ़िया सवाल हमारे व्यूवर्स के लिए है कि आप अपनी राय ज़रूर लिखिए कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कश्मीर हावर्ड की टीम। ये चले गेंदबाज और 2 विकेट उठाने का प्रयास ज़रूर कर रहे थे, लेकिन बाई के रूप में यहाँ 1 रन ज़रूर मिल सकता है। इस 1 रन के साथ 141 रन बाई के रूप में ये रन ज़रूर मिला है। और यहाँ से कोशिश यही होगी कि बड़े शॉट खेलने की। यही आप देख रहे हैं कि I am smelling a 6 in this over. It looks like a 6 will be smashed. जहाँ बल्ले को अगर आप देखिए बिल्कुल निचले भाग में उन्होंने बल्ले को पकड़ दिया है। ऐसे में अगर उस पे संपर्क हुआ ना, ये काफी दूर जाएगी, लेकिन इस बार शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात है। रन आउट होने की संभावना, एक और विकेट रन आउट के रूप में। और ये It was a terrific fielding by Mudassir Ahmed at the short cover region, and no ball has been signaled once again. This is 4th no ball in the first innings here in the second match. Talking about this venue, this is Green Valley Educational Institute venue here, which is surrounded by some beautiful mountains. Maybe we are not able to focus it on the camera here, but to be very honest, this is a very, very beautiful ground and a very enchanting surface here. Lush green outfield here, and the ground looks quite beautiful. Change in the fielding. Extra cover has been placed in at the mid-off. We have long off, long on. Comes in, ball's team. This time it was beautifully ball in the follow-through. Bowler could not stop the ball, but to some extent he was successful and managed to save a couple of runs there. Otherwise it would have been a boundary on the cards there. Lovely Umar's score goes up to now 143 for the loss of 6 wickets. Third ball of this over. Abid Gul is on strike. Momin Wani is at the non-striker's hand. Momin is not out on 19 from 13 balls. 2 boundaries, 1-6. His strike rate is 146. Bowler Faisal Dar comes.
This time batsman could not time it well. It wants a second run. And this is exactly that it was not there. Abid Nabi was charging over the ball there. Comes from the long on. Field is very well. And score goes up to now 144 for the loss of 6 wickets. 3 balls to go in this over. Faisal Dar goes to the top of his bowling mark. Now a barrage of fielders through the offside. A great cordon through the offside. Comes in. It's up in there, maybe a 6. It has taken lot of distance there. 1 bounce into the fence for 4. Ubaid Gul was the fielder there until he receives the ball. Score moves up to now 148. Score moves up to now 148 for the loss of 6 wickets. And bowler goes to the top of his bowling mark. Can they touch 150 here? Momin Wani is not out on 23. Good to see Momin on strike now. He will be facing Faisal Dar. 3.4 overs, no maiden. 30 runs, 1 wicket. Comes and bowls to Momin. Right arm over the stumps. This time smacks it and smacks quite hard. Beats the man at the long on. Abid Nabi was there. Ball is racing to the fans for 4. This was absolutely a fantastic shot. Finally 150 comes up here for the team. Kashmir Howard, who lost in the toss and were asked to bat first. It is 152 on the board. Last ball of the first innings. Faisal comes in. Once again slaps it and slaps quite hard. Man is at the long off, comes in. Can he take run out? And there was a chance. Yes, he does. Good work by the bowler at the end. Finally, score moves up to 152. So 153 is the Lovely Umar target to the opponents here. 154 rather. 154 has been given the target to the opponents. So I think Lovely Umar, the dugout of the opponents, from the Kashmir Howard, they must be quite happy over it. So we will check comments as well. Who has been the winner by giving a absolute prediction of today's match in the first innings here. It is 153 and 154 has been given the target. जहां 153 रन बनाए हैं कश्मीर हावर्ड ने और 154 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे सिटी हंकर्स को। ऐसे में आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जब हम चीयर्स करने जाएंगे, क्योंकि सिटी हंकर्स की जो टीम है उनको बहुत कम ओवरों में ये चीयर्स वापस करना है। मैं ऐसे में एक बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। Lovely Umar not in less overs because they have to have all 20 overs here, and but there will be pressure on the dugout as well, as they know if they make fumbles in the game, no scope of errors, and once they do it, they will be knocked out of the competition. So cameraman will focus on mountains as well. Some beautiful mountains around and some residential houses here, looking very beautiful ground, a building in front of you. So I think this gives additional flavor and additional beauty to it. And Shan Ikhlas has given an absolute prediction here, 154. And I think it looks like he has been the winner today, Lovely Umar. जी हाँ, उसको हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपना फोटोग्राफ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को सेंड जरूर करें, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो शाम के समय अपलोड जरूर की जाएगी। फिलहाल and bidding a goodbye from Kashmir Supports Watch. Let's wait for the second innings here. Don't go anywhere. Stay tuned. Have a tea time, and we'll be back in the second innings. Assalamu alaikum.